ओम शांति। आज 31/7/21 के महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए भारत भूमि पर अवतार लिया, हमारे सन्मुख आकर बैठे। कितनी खुशी होनी चाहिए कि एक भगवान माता पिता बंधु सखा सतगुरु के रूप में अपनी संतानों के लिए परम धाम से नीचे उतर के आता है। तो बाबा ने आज 31/7 में खास हम बच्चों को समझाया, तुम्हें नशा होना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए। किस बात का? हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, और हम उनके सन्मुख बैठे। पढ़ कहाँ रहे हैं? भगवान से स्वयं। हाँ, आज का प्रश्न है कि कर्मों की गुह गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? तो बाबा ने कहा, याद में रहने का पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। उन्हें पता है कि हमारा जो भी कुछ कार्मिक अकाउंट है, पुराना हिसाब किताब है, वो याद से ही चुकतू होना है, योगाग्नि में ही प्रज्वलित होना। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग को चुकता नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी। कैसे भी जाएगा ना, या तो योग बल से या भोग बल से, और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर हम योग बल से चुकता कर लेते हैं तो ये हम आत्माओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी, है ना। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हैं बाप दादा सन्मुख आए हैं। देखो कितनी खुशी होती है। बाबा आएगा शाम को 6 बजे, हाँ, पधरामणी होगी 6 बजे, लेकिन 3 बजे से वहाँ खड़े हो जाएंगे लाइन लगा के। तो ये भगवान से सन्मुख मिलने की खुशी तो है। अरे बोला 6 बजे तक बैठे रहना पड़ेगा, फिर 9 बजे तक, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज बाबा आने वाला है ना। तो कितना उमंग, कितना उत्साह होता है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा सन्मुख आए हैं। जब बच्चे ये देखते हैं तो अपार खुशी होती है। 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मातन में आए हैं। क्या करने? बच्चों को नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो से सतो बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति बहुत सहज है, बिल्कुल सहज। क्या करता है बाबा? याद करने की बात करता है ना, याद करना सिखलाता है। सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। गीता में भी मामेकम की ही चर्चा तो है। तो सहज याद सिखलाते। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ है। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूँ तो सब शिव बाबा के बच्चे हो, है ना, परंतु बाबा अपना बनाए कैसे जो हमको सुना सके और हम उसे सुन सकें। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो न मुक्ति में है और न जीवन मुक्ति में। किसी धाम में जा सकती है?
तुम सब बच्चे एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको हम आधा कल्प से याद कर रहे थे। यह कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है, कहती आई है, हे पतित पावन, हे दुखहर्ता सुखकर्ता, क्योंकि रावण का राज्य है ना, तो भल जो समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम की दौलत है, इतने हमारे मिल्स हैं, इतने कारखाने हैं, इतना, अरे सब है, सब अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत क्या होगी, सेकंड में खलास हो जाएगी। देख रहे हो ना, सुन भी रहे होगे, खूब टीवी पे देख रहे होगे हाँ, कि चाइना का बाढ़ का कितना बड़ा प्रकोप है। हिंदुस्तान में हिमाचल जा रहा है, उधर कितना परेशानियां हैं, बादल फट रहे हैं। उधर देखिए तो हरिद्वार के पास क्या स्थिति लगी है उत्तरांचल में। तो कहीं चले जाइए, कहीं भूकंप है, कहीं अग्नि है, कहीं जलप्लावन है, कुछ ना कुछ चारों ओर लगा पड़ा है। तो बाबा कहता है बहुत अंत में तो त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। जब 20-20 मंजिल बिल्डिंग गिर जा रही है, करोड़ों रुपया लगा होगा तो बनी होगी, सेकंड में खलास। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाह देता हूँ। पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, सफाई तो चाहिए ना कि नहीं। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी ही होती है, बाबा नहीं देता। हाँ, अपने को आत्मा समझ और क्या करो, बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है, निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित हैं, क्यों? दिन रात यही धुन लगाते रहते, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। हाँ कैसे? तो बाबा ने कहा फिर ये धुन क्यों लगाते हैं? अर्थात जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएँ हैं, सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वह जब आए तो आकर पावन बनाएं। तो अब बाप कहते मेरी श्रीमत पर तुमको चलना और किसी की मत पर न चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसा क्यों कहते हो कि रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो भगवान आकर रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया, क्या बनाया था भगवान ने हमें, वाह! और क्या बन गए हम, ये रौरव नरक है।
सब दुखी हैं, सब रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है। दुख ही दुख है, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो, हाँ सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की ही बात है और खंड तो है ही अलग। तो बाबा ने कहा वो तो आते ही बाद में, कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते। 84 जन्म वाले देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से भी कितने जन्म लेने पड़ेंगे? कितने? हो सकता है 42 ही जन्म लेने पड़े। बाबा कह रहा आधे लेने पड़ेंगे। समझा? ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्कर खाते। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं, बोल लेते हैं। इस हिसाब से आधा कल्प के जो बाद आएंगे उन्हें आधे ही जन्म लेना पड़ेगा। सब 84 का चक्कर खाते। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चों द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूबल है। बाप दादा समझाते भी हैं। बाप कहते हैं कि तुम बुलाते आए थे, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा अब आए हुए हैं। अब तुम समझते हो, क्या समझते हो? हम पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारसनाथ से पारस बनाने आए। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते। बाप कहते हैं तुम भले ही कितनी भी मेहनत करो, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, कुछ फ़ायदा हुआ क्या? करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं हैं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, कहा क्या भगवान ने कही ये करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के लोग क्या क्या करते रहते हैं। आगे देवियों पर भी मनुष्य बलि चढ़ते थे, बाद में बकरे बकरे चढ़ाने लगे। मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, आज भी तांत्रिक लोग चढ़वा ही देते कहीं ना कहीं। बाप कहते हैं तुम बड़े सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने के हीरे जवाहरातों के महल आदि दिए थे, अथाह धन था। हाँ, क्या किया तुमने? वो क्या किया? अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल तो देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो में और तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू धर्म क्यों कहलाते? और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। अब मुसलमानों का मुस्लिम धर्म हुआ, क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन हुआ, धर्म वाला हुआ तो तुमको क्या पता, तुम बहुत सुखी थे, पवित्र थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसी को पता ही नहीं है। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने? 84 जन्म लेते लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान क्या बन गए हो? पतित बन पड़े हो। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है।
वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है, झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म लेकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित और शूद्र बनते हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो, तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग में तपस्या कर रहे हो, समझा? तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कहाँ? चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर वो जड़ है। सतयुग में ये नहीं था। इस समय तुम अपना ही यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य जाकर बैठे हुए हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है ना, फिर स्वर्ग में जाएंगे। तो यह मंदिर आदि कुछ भी होंगे नहीं। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हूँ बहू। कल पहले मुआफिक है तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बना दिया, फिर उनके मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं और यथा योग्य बनाते। कहाँ हीरों से बना है, कहाँ पाषाण प्रतिमा से बना है, कहाँ फूलों से श्रृंगार होता है, कहाँ प्योर चंदन से श्रृंगार होता है। तो बाबा ने कहा सब बनाते। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते और यथा योग्य बनाते हैं, यथा शक्ति बनाते हैं। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही जाकर उनके मंदिर बनाओगे। हाँ, इन बातों को अभी तुम जानते हो। अब पुरुषार्थ कर फिर क्या बनना है? राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा ही जाता है महाराजा है, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर तुम्हारी दुनिया तो पतित बनती है। महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। पहले पहले शिव के मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते हैं। खुद ही मंदिर बनाकर पूछते 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प तुम पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आप ही पूज्य और आप ही पुजारी, सब कुछ आप ही देते और आप ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और उसने लिया, फिर तुमको देते आप ही छीन कर लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगी? फिर क्या होगा? तुम तो ट्रस्टी हो जाएंगे ना। बाबा ने कहा जब उसने दिया उसने लिया, तुम्हें चिंता क्यों लगी? रोने की क्या दरकार है? क्यों रो रहे हो? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्माभिमानी बनते हो, नंबरवार हो। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम अपने को आत्मा समझो और ये समझो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट भी बनती है। कल क्या बनेंगे?
अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी। मुश्किल में फिर दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। अगर चुकतो हिसाब किताब करना होगा तो वहाँ भी सजाएं खानी पड़ेंगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू होगा, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। यह कर्मों की वह गति है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि सतयुग है सतो प्रधान युग। हर चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण जी गौएं संभालते थे। अच्छा, राजाएं कहीं गौएं संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। यह दिखाते हैं कि सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती थी। उनको कामधेनु कहा जाता था। जगदम्बा की सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो। वही नाम फिर गौ पर रख दिया। बाबा कह रहा है जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तुम भी कामधेनु हो। वही नाम फिर गौ पर रख दिया जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी बहुत अच्छी हैं। तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। वहाँ कोई बास आदि बिल्कुल नहीं होती, माना दुर्गंध नहीं होगी। अब बाप बच्चों को कहते हैं मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाने के लिए। मुझे बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में आओ। यह है फरिश्ता स्वरूप भेंट सिखलाते। तुम भी पतित में ऐसे पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी हैं ही फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ से जब जाते हो तो कोई बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा दौड़ी आदि को बाबा ने कहा याद नहीं करना। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकता करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। और क्या नहीं करना है? और क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करनी है। क्या करना है? देही अभिमानी बनना है और देहभान में नहीं आना है। आत्माभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट है यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया अपने शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की है? सच्ची शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे
तो औरों की अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है, बाप के सर्वगुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। जैसे सूरजमुखी रहती है ना, वैसे रहो। उधर ही मुँह करो जिधर बाप दादा का मुँह हो, तो आनंद आएगा। ठीक है। ओम शांति। अभी तक कोरोना के कारण से वाणी ऑनलाइन चल रही थी। अब मेरा सुनने वालों से आग्रह है कि सामने आकर सुने तो कितना अच्छा होगा। तो आज से ऑनलाइन मुरली ओवर करें। हाँ, अभी मुरली सामने आकर सेंटर खुल तो गए ही हैं। अगर आवश्यक समझा जाएगा कोई तीसरी लहर या तीसरा वेरिएंट आएगा कोविड-19 का, तो देखा जाएगा। नहीं तो फिलहाल ऑनलाइन मुरली आज से समाप्त कर रहे हैं और आप मुरलियाँ अपने अपने नज़दीक के सेवा केंद्र पर सुने। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है। ओम शांति। शांत